अव्यक्त महावाक्यों का सार ज्ञान मोती। ब्रह्मा बाप की जो पहली विशेषता रही वो थी नष्टो मोहा। इसलिए बाबा ने पूछा, क्या आप बच्चे भी ऐसे फॉलो फादर करते हो? इस विशेषता के आधार से ही आप समीप आत्मा बन सकते हो, लेकिन पहले स्वयं से और सर्व से नष्ट मोहा बनना पड़े। फिर बाबा ने माताओं से विशेष पूछा, कभी रोती तो नहीं हो? किसी परिस्थिति को देख आंखों में आंसू तो नहीं भर आते? तुम्हारे नैनों में तो अब रूहानियत आई है, और जिन नैनों में रूहानियत होती उन नैनों में कभी आंसू नहीं हो सकते। फिर बाबा ने पांडवों से पूछा, आंखों से रोते हो या मन से? सदा याद रखना, रोना अर्थात दुख की निशानी। आप तो सुख के सागर में समाने वाले हो, फिर रो कैसे सकते? तुम्हारे तो स्वप्न में भी कभी दुख की लहर ना आए, और स्वप्न भी सुख स्वरूप होने चाहिए, क्योंकि सुख के सागर के समीप संबंध में आए हो। इसलिए सदा खुश रहो। जरा सोचो, क्या सत्युग में आपकी प्रजा कभी रोएगी? नहीं ना, तो फिर होवनहार राजा क्यों रोते? आगे बाबा ने शक्तियों को याद करते हुए कहा, आपको तो विशेष खुशी होनी चाहिए। शक्तियों का चेहरा सदा चमकता हुआ दिखाई दे, क्योंकि बाप ने आपको विशेष आगे रखा है। वैसे इस हद की दुनिया में भी अगर कोई को अल्पकाल की प्राप्ति होती है तो उनके चेहरे पर कितनी चमक दिखाई देती है। और यहाँ तो तुम्हें देखो कैसी बेहद की प्राप्ति हुई है, तो वह चमक अब हर एक शक्ति के चेहरे में दिखाई देनी चाहिए। ओम शांति। आज का अव्यक्त इशारा, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। अभी सब मिलकर एक दो की हिम्मत बढ़ा के यह संकल्प करो कि अब समय को समीप लाना ही है, आत्माओं को मुक्ति दिलानी ही है। लेकिन यह तब होगा जब सोचने को स्मृति स्वरूप में लाएंगे। जहाँ एकता और दृढ़ता है, वहाँ असंभव भी संभव हो जाता है। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।